हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एक इनवॉइस डिज़ाइन के बारे में है। एक इनवॉइस डिज़ाइन किया था मैंने एक कोई क्लाइंट का, और एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें एडवांस क्या है। फर्स्ट बात, वो जो डिज़ाइन है वो स्लिप डिज़ाइन है। स्लिप, आप बोलोगे स्लिप डिज़ाइन कौन सा होता है? एक बार मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। इसके अंदर ये जो साइज है, ये कौन सी साइज है? ये है A4 के 4 टुकड़े अगर करते हैं तो आप ये सारा डेटा आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके भी आपके लिए दिखाऊंगा, और बीजी सॉफ्टवेयर से एक इनवॉइस जो मैंने बना रखा है इसको भी मैं एक्सपोर्ट करके आपके लिए दिखाऊंगा। सेम यही डेटा है। ये जो कैलकुलेशन है इसमें कोडिंग इस तरीके से की गई है कि इतना जो डेटा है आपकी, जो 4 इंच जो आप लोग बोलते हो या फिर A4 के 4 टुकड़े करते हैं, A6 साइज भी बोलते हैं बहुत लोग उसको। तो इस तरीके से आप डिजाइन करा सकते हैं, और जिनके पास काफ़ी समय है वो लोग खुद से यूट्यूब से देख के भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, एक दिन कॉल आएगा, भैया इनवॉइस डिजाइन करवाना है, उनके लिए जैसे ही चार्जेस बताया जाता है तो उनका दिमाग घूम जाता है। वो लोग क्या करते हैं, 15 दिन तक एक्सपेरिमेंट कर करके डिजाइन कर लेते हैं। जैसे गलती से अगर उनके पास लगा भी दिया कि भाई जैसे इस कस्टमर को कॉल करना है, बाकी अगर उनसे पूछ लिया तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, भैया मैंने खुद से डिजाइन कर लिया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जो 10 दिन 15 दिन लगा के अपना इनवॉइस खुद से डिजाइन कर लेते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। हर काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जिसकी इच्छा है, जिसके पास टाइम है, वो खुद से डिजाइन कर सकता है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इनवॉइस डिजाइन करने की काफ़ी वीडियोज यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखी है। आप लोग, आपके पास समय है तो आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। आइडिया आपको मिल ही रहा है। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से डेटा लाना है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें मैंने एक पार्टी का बिल डिजाइन कर रखा है, और ये जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ सेम यही पैटर्न। अभी काफ़ी लोगों की थिंकिंग ये भी है कि ये जो आप साइज बोल रहे हो वो साइज नहीं है। कोई इस साइज को क्या समझते हैं, A4 पेपर को बीच में से कट किया जाता है और उसको खड़ा लगाया जाता है, तो ये वाली साइज है। काफ़ी लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि ये वो वाली साइज है, जबकि ये वो वाली साइज नहीं है। एक बार मैं आपके लिए 100% कन्फर्म कर देता हूँ। Alt P प्रेस किया, एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो बिल है इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये आपका A4 का पेपर है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आपका A4 का पेपर है, और इसके अंदर ये कौन सा हिस्सा है, फर्स्ट हिस्सा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसके अंदर जो एडवांस चीज़ें, अब जैसे देखो कस्टमर का अलग अलग बिजनेस रहता है, उसको अलग अलग डेटा का रिक्वायरमेंट रहता है, सभी का सेम नहीं रहता है। एक चीज़ ये माइंड में आप लोग बिठा सकते हैं, अभी मैंने किसी भी तरह का कोई भी पार्टी का कस्टमाइजेशन का काम किया तो ज़्यादातर लोग, भैया आपने अगर ये किया है तो आप मुझे दे सकते हैं, आपने तो बनाई आई है, और ये वाला आप मेरे को 500 हज़ार में भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबका बिजनेस अलग अलग रहता है। कोई पोस्ट में बिलिंग करता है, कोई स्टैंडर्ड में बिलिंग करता है, कोई एसक्यूएल में काम करता है, कोई एक्सेस में काम करता है, कोई ब्रांच का यूज करता है, कोई नॉर्मल डेटा का यूज करता है। तो सिचुएशन आपकी कोई सी भी हो सकती है। कोई डबल एंट्री ट्रांजैक्शन करता है, कोई सिंगल एंट्री का करता है, मल्टीपल टाइप के परचेज सेल्स करता है, कोई नेट
हैं, आइटम वाइज बिलिंग, सेल या परचेज करते हैं। तो सभी पार्टियों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बनाया है ये सबके लिए ही वैलिड है। जिसको अच्छा लगता है वो इस टाइप से करवा सकता है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने बड़ा किया और यहाँ से जैसे ये आप देख पा रहे हो कि ये कंपनी का नाम है और ये चालान भी हो सकता है, सेल बिल भी हो सकता है, सेल्स ऑर्डर भी हो सकता है, सेल कोटेशन भी हो सकता है, सेल रिटर्न भी हो सकता है। अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आप डिजाइन करा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस भी तरह का ट्रांजेक्शन्स रहता है उस सभी में आप जैसे चाहे जैसे डिजाइन करा सकते हैं, जो भी साइज मार्केट में चलती है। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है। साइज कितनी है, A4 के 4 टुकड़े, यानी ये स्लिप साइज है और इसके अंदर कितना डाटा लिख रखा है। अब ये डेटा हवा में तो नहीं आ जाएगा, इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट की जाती है और जो कस्टमर को जो नीड होता है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। अब कस्टमर देखो उसको जो ज़रूरत है, अगर वो पेमेंट दे रहा है तो अपने हिसाब से डिजाइन करवाएगा जो भी उसको अच्छा लगता है। उसके पास जो पेपर की फैसिलिटी है, जैसे वो A4 में करवाना चाहता है तो A4 में डिजाइन करना पड़ेगा। अब कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से करना पड़ता है। और कस्टमर जब चार्जेस देता है तो उसको जैसा चाहिए वो जैसा ही डिजाइन करवाता है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई काम नहीं है। इन फ्यूचर अगर उसको कुछ भी चेंजेस कराना है, थोड़ा बहुत जो भी पॉसिबल है वो चेंजेस करने लायक है उसका चेंजेस किया जाता है। वो बिल्कुल फ्री रहता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप साइज आपने A5 की पेपर की बनाई, A4 में अगर कुछ चेंजेस कराना चाहते हो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। जो आपके लिए बना के दिया है उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस कराना चाहते हैं जो पॉसिबल है तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, आपका इनवॉइस नंबर है, डेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हीकल नंबर भी यहाँ पे ऐड कर रखा है, पेमेंट टर्म्स का भी यहाँ पे ऐड कर रखा है। इसके अलावा सेल्समैन का भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। कंपनी का नाम, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, इसका एड्रेस लिखा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा है, जीएसटी नंबर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा ये चालान भी हो सकता है, सेल बिल भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे बैग का सिस्टम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट और मेन क्वांटिटी दोनों का यहाँ पे डिसाइड किया गया है। इसके अंदर आइटम का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका केस अलग अलग रहता है। इसमें यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट का कैलकुलेशन टोटल यहाँ पर है, टोटल आइटम्स कितने हैं 20, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी लिखा हुआ है, बैंक की डिटेल भी यहाँ पर लिख रखी है। यानी ये जो स्पेस है काफ़ी स्पेस है, और यहाँ पर इसके जो टर्म कंडीशंस है वो भी अपन ने लिख रखी है। यहाँ पे अगर ओनर सिग्नेचर करना चाहता है तो वो सिग्नेचर भी कर सकता है, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें हवा में नहीं आती है, इसको प्रॉपर अलाइनमेंट करके डिजाइन किया जाता है और इसमें लगता है समय, और समय का मतलब पैसा ही होता है। किसी वर्कर से अगर काम कराते हो उसके बदले उसके लिए आप पैसा देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, काम का मतलब पैसा। तो आप लोग जैसे कुछ भी XYZ जो भी आप सुविधाएं लेते हैं, आपने लाइसेंस परचेज किया, आपने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन वहाँ पर आपको सुविधा आपको मिल गई, जैसे आपके बिल फटाफट से आप बना सकते हैं, सही से बना सकते हैं, आपका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, जीएसटी का रिकैंसिलेशन कर सकते हैं। तो कोई भी आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, बिल डिजाइन के लिए मैं नहीं बोल रहा, हर सेक्टर में आप कहीं पे भी समय का मतलब पैसा ही होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने डिजाइन कर रखा है, अगर आप लोग इस तरह का चाहते हैं या इससे भी कोई डिफरेंट साइज आप डिजाइन करवाना चाहते हैं, ये फ्री नहीं है, ये चार्जेबल रहता है। और ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जेस कितना रहेगा। नॉर्मली जो भी मार्केट में रेट चलती है उस हिसाब से चार्जेस लिया जाता है। अगर आप लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीद लिया 100-200 रुपये में, 400-500 रुपये में आप बिल डिजाइन कराना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए आप खुद से
यानी यूट्यूब पे 2, 5, 10 दिन आप वीडियो देखें, आराम से आप अपनी मर्जी चाहे जैसा डिजाइन कर सकते हैं। कोई पैसा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, पैसा देके पैसा फेंको और अपना काम कराओ। दूसरा, 5 दिन वीडियो देखो, अपना समय बर्बाद करो और डिजाइन करना सीख लो। और मार्केट में जैसे आस पड़ोसी आपके जो भी मिलने वाले हैं उनके भी करना सीख लो, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, कोई सा भी बिजनेस में पैसा कमाना है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल डिजाइन का काम भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो लोग आते हैं, कोई जो आता है वो क्या बोलता है कि भैया मैंने बिल डिजाइन करना सीख लिया है और अगर आपके पास कोई कस्टमर आए तो मेरा नंबर आप शेयर कर देना। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। और बाकी अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज आप देखते हैं तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज ऐसी बना रखी है, जो भी एक बिजनेसमैन रहता है उसको उस कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं कस्टमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे फीचर्स का मैंने, जिन फीचर्स के बारे में लोगों को यूज करना चाहिए लेकिन वो यूज नहीं करते, तो आप लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट मैंने लिख रखा है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो भी वीजी के फीचर्स है, स्पेशल रिपोर्ट है या फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस है, उसके बारे में आप लोगों के लिए बता रखा है। आप लोग यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से आप वीडियोज वॉच कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं है। और पर्सनली अगर कुछ भी कराते हैं, अपने बिजनेस में होने वाली समस्याओं का अगर सॉल्यूशन आप लोग करवाते हैं तो वो चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।